हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। तो भाई होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए अपनी तरह। तो वीडियो कर दो लाइक, क्योंकि वीडियो ऑन डिमांड आ रही है स्प्लेंडर की। तो भाई पिछली वीडियोस के लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच भाई, आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। अच्छे खासे रिस्पॉन्स, अच्छे खासे व्यूज़, कमेंट्स इतने प्यारे के देख के मतलब क्या बताऊँ, मतलब देख के दिल खुश हो गया। ठीक है, आत्मा तरफ हो गई। तो भाई आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक होने वाला है मॉडिफिकेशन के ऊपर। आज का टॉपिक जो है मॉडिफिकेशन प्लस जो इसकी वारंटी होती है वो कैसे बचाएंगे और कैसे ख़त्म करेंगे, उस टॉपिक पे होने वाला है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, आपको बाइक के बारे में मतलब कैमरा जो है स्विच करना होगा और आपको डिटेल में समझाना होगा भाई कैसे कैसे करने पे क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। तो भाई स्टे ट्यून, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बाद में ये ना हो कि आप स्किप कर दो और वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो आप मुझसे इंस्टाग्राम पूछो कि भैया आपने ये तो बताया नहीं और ये कैसे होगा वो कैसे होगा। तो भाई पूरी वीडियो देखना, पूरी वीडियो देखोगे आपको कमेंट करनी 2-3 पड़ेगी भाई ये कैसे होगा, कमेंट करोगे अगली वीडियो के लिए, ठीक है ना। इस वायरिंग से स्टार्ट करता हूँ मैं, क्योंकि जिससे बहुत जल्दी हमारी जो वारंटी होती है वो खत्म होती है। तो पहली चीज़ होती है इसकी जो वायरिंग होती है, जैसे कि इसकी हेडलाइट की वायरिंग हो गई, उसकी वायरिंग आगे कपलर होते हैं, 2 सॉकेट आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है जी, जिससे आउटपुट जा रहा है, आउटपुट इनपुट हमारी लाइट को मिलता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया हमारा इसका चेन सेट यानी कि जो स्प्रॉकेट होता है वो हो गया। ठीक है, तीसरा हो गया हमारा एग्जॉस्ट। मैं सबको अभी 1 बाय 1 डिस्क्राइब करूंगा, बट अभी मैं आपको गिनवा रहा हूँ। एक अपना हेडलाइट इन द सेंस की वायरिंग, दूसरा चेन स्प्रॉकेट, तीसरा एग्जॉस्ट। ठीक है जी, ये हो गया। इसके अलावा और एक चीज बचती है हमारी बैटरी। ठीक है, और एक और लास्ट चीज बताया था आपको, वो होता है हमारा यहाँ पे लगा हुआ एयर फिल्टर। तो गाइस पहले बात करेंगे वायरिंग की, यानी कि हेडलाइट, इंडिकेटर्स, हॉर्न्स, ये सब मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने बोला मुझे एक्सपर्ट ने कि अगर भैया आप एक बात बताओ, कंपनी ने इसमें 35 वाट का बल्ब दिया है, ठीक है, हेलोजन बल्ब। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, हर एक चीज कुछ भी चीज प्रोवाइड करती है तो उसके पीछे 100 तरीके के टेस्ट होते हैं, तब वो चीज प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो जो बल्ब इसमें कंपनी ने दिया है, ये बल्ब है लॉन्ग लास्टिंग, जैसे कि आपको सबको पता है। ठीक है, तो इसकी जो वायरिंग है वो भी हमारे को इसी के हिसाब से कंपनी ने प्रोवाइड करी है, मतलब कि 30 वाट के बल्ब को जलाने के लिए ही वो वायरिंग यहाँ पे दी गई है। अगर इसमें मैं 60 वाट का कोई भी एलईडी बल्ब या हेलोजन HID वगैरह लगाता हूँ तो उससे क्या होगा, हेडलाइट तो जल जाएगी, आउटपुट अच्छा मिलेगा, लेकिन क्या होगा कि उससे इफेक्ट जो होगा हमारी वायरिंग पे होगा। वायरिंग क्या होता है, ज़्यादा पतली वायरिंग पे हैवी चीज़ हम यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली गर्म होने लगेगी, और जब गर्म होगी तो तुम्हें पता है क्या होगा, उससे हमारी वायरिंग खराब हो जाएगी। तो वायरिंग खराब होगी किसकी वजह से, इस बल्ब की वजह से, तो इससे हमारी वारंटी खत्म होती है। ठीक है, तो अब यही बात आती है इसकी वायरिंग कटिंग की, कि अगर मान लो कपलर टू कपलर का कुछ अटैचमेंट हो रही है तो एक पल को तुम्हारी वायरिंग बच सकती है, मतलब कि वारंटी बच सकती है। लेकिन कपलर टू कपलर आपने काम कर दिया, लेकिन मैं वही जो आपको पहले बता रहा हूँ वही चीज़ दोबारा रिपीट करूंगा कि अगर वो आउटपुट उसका ज़्यादा निकला और वायरिंग हुई पतली तो उससे क्या हो, तुम्हारी वायरिंग फूक सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला माइनस पॉइंट है, जिसकी वजह से हमारी वारंटी खत्म होगी। दूसरा अगर बात करेंगे इसके एग्जॉस्ट की, तो जैसे कि आपको पता है सबको, ये तो BS6 मॉडल है, इसमें तो मतलब करना ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई भाई होता है ना, भाई हमें तो करना है, कोई दिक्कत नहीं, तो अगर वो बंदा करता भी है तो एग्जॉस्ट अगर आप बदलते हो BS6 का तो आपकी वारंटी खत्म हो जाती है। इसके अंदर अगर आप यहाँ पे कोई बंदे होते हैं छेद करा लेते हैं, जैसे कि मैंने अपनी बाइक के अंदर पुरानी वाली में यहाँ पे होल करा के पाइप पतले की जगह मोटा करा लिया, इससे भी हमारी जो वारंटी होती है खत्म होती है। ठीक है जी, क्योंकि इन सब चीज़ों से क्या होता है, इंजन पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और उससे इंजन की लाइफ खत्म होती है, इस वजह से कंपनी वारंटी खत्म करती है इन चीज़ों की वजह से भी। तो आपको ये भी नहीं छिड़वाना है, आपको हेडलाइट में भी तिगड़मबाजी नहीं करानी है फालतू की, क्योंकि उससे आपकी वारंटी खत्म होती है। ठीक है, अब बात करेंगे चेन स्प्रॉकेट की। जैसे मैं इधर ले चलता हूँ, तो चेन स्प्रॉकेट जो है, मान लो आपने गाड़ी खरीदी और 20,000 किलोमीटर के बाद आपका चेन स्प्रॉकेट खत्म, मतलब चेन सेट खत्म, तो आप क्या करोगे, कंपनी जाओगे, वहाँ पे भाई 1200 का, बाहर दुकान पे करोगे वो बताएगा 700 रुपये का। तो 700 और 1200 आप सोचोगे यार एक काम करता हूँ यहीं से करा लेता हूँ, और लेकिन गाड़ी की सर्विस आप जो है वहीं से करा रहे हो, ठीक है सब कुछ, लेकिन आपने सस्ता देख लिया यहाँ से। तो आप अगर ये लगा लो इसके वजह से कभी चेन टूटती है, कुछ भी होता है, तो सीधा असर कहाँ पड़ेगा, हमारी जो शापट होती है, गियर शापट, वहाँ पर पड़ेगा फर्क, और जिसकी वजह से आपके इंजन में बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने लोकल सामान डाला था। अच्छा, इसके साथ में एक और चीज़ ऐड करूँगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमारी बैटरी इस साइड में होती है बैटरी, ठीक है, जहाँ पे गियर लीवर होता है। तो बैटरी में सीन क्या होता है कि अगर तुम बैटरी जैसे अब हॉर्न लगाए, रूट्स या कुछ लगाए, तो कई बंदे करते हैं, कई बंदे क्या, मैं अपने ऊपर एग्जांपल ले रहा हूँ यार, मेरे देख के काफ़ी बंदों ने किया है और मेरे को भी काफ़ी बंदों ने बताया था कि आप ऐसा करा लेना। तो जो छोटी बैटरी कंपनी प्रोवाइड करती है उसके LB होते हैं, 4 LB, 5 LB, 7 LB, वो बाइक टू बाइक वेरी करता है कि भाई कौन सी गाड़ी में कितना कैपेसिटी है, तो उस हिसाब से कंपनी प्रोवाइड करती है। अब इसके अंदर मान लो 4 LB है, अब मेरे को ज़्यादा लाइट वगैरह यूज़ करनी, यहाँ भी हॉर्न, वहाँ भी लाइट है, यहाँ भी लाइट है, और अंदर जगमग पूरी दिवाली कर दूँ गाड़ी में, तो उसमें क्या होगा, मेरे को बड़ी बैटरी चाहिए होगी, तो बड़ी बैटरी इसमें लगाता हूँ तो भी मेरी वारंटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर बात करते हैं इस तरफ आते हैं
जैसे कि आजकल यंग यूथ जो है वो क्या कर रही है कि भैया इसका एयर फिल्टर, स्टॉक एयर फिल्टर निकालती है और अपना मॉक्सी वगैरह के 200 300 400 500 वाले वो उसमें फिल्टर लगाया और फाऊं फाऊं। अबे यार, कंपनी ने कुछ सोच के दिया है तो वो उससे भी हमारी वारंटी खत्म होती है। तो ये सब काम आप ना करोगे तो आपकी वारंटी चलती रहेगी, और अदरवाइज आपने ये सब काम करे तो आपकी वारंटी खत्म है। तो नई गाड़ी लेने का कोई फायदा नहीं। मतलब हाँ, अब ये है कि मेरी चीज़ है, मैं इसमें वारंटी लूँ ना लूँ मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको 3-4 चीज़ें गिनवा दी। अब आती है बात इंजन ऑयल के ऊपर। इंजन ऑयल का सीन ये है, कंपनी वाले अगर ये बोलते हैं कि अगर आप हमारे से, मेरे को जो बताया गया 70,000 किलोमीटर तक बताया कि कंपनी की वारंटी है, अगर आप हमारे पे रेगुलर सर्विस कराते हो तो, समझ रहे हो, तो अगर नहीं कराते तो कोई वारंटी नहीं है उसमें, आपकी वारंटी लैप करेगी। ठीक है, सीधी सी बात है। कंपनी वाले भाई कहाँ जाएंगे फिर, मतलब किस बात, आपसे वो पैसा ले रहे हैं तभी तो आपकी वारंटी दे रहे हैं। वो अपना इंजन ऑयल यूज़ कराएंगे, सब कुछ अपने पास कराएंगे, सारा रिकॉर्ड होगा। अब ये ना हो ना कि आपने पहली सर्विस कराई वहाँ पे और उसके बाद भूल गए, फिर बाहर से कराने लग गए किसी बंदे से भी, है ना, तो उससे भी आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी। अगर आप रेगुलर कराओगे, हमेशा टाइम टू टाइम सर्विस कराओगे तो आपकी वारंटी बनी रहेगी। बाकी जो सामान, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सब इसमें मतलब यूज़ नहीं करोगे, उनके अगेंस्ट नहीं जाओगे, उनकी जो एक टर्म्स एंड कंडीशन रख दी है कि भाई ये करोगे तो आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी और ये नहीं करोगे तो आपकी वारंटी बची रहेगी। तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, आप समझ ही गए होगे। तो अभी बात आती है इंजन ऑयल की। अगर इंजन ऑयल आपने, मतलब सर्विस तो आप वहाँ से करा रहे हो और इंजन ऑयल वहाँ पे चेंज नहीं करा रहे हो, और इंजन ऑयल अपने पास से नया डाल रहे हो कोई और कंपनी का, और ये चीज़ उनको पता चल गया कि भाई ये गाड़ी तो हीरो की है, हमारे से हीरो मोटर का तो ऑयल ले नहीं रहे और डाल रहे हैं इसमें मोटूल। जैसे मैं रिकमेंड करता हूँ कई बार कि मैं खुद मोटूल का यूज़ करता हूँ, लेकिन अब भाई नई बाइक परचेज कर ली तो उसके हिसाब से मुझे तो भाई सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। तो जैसा भी होगा उसका रिव्यू मैं करूँगा कि ऑयल कैसा है कैसा नहीं है। और बाकी अगर आप, मैं सिर्फ आपको टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा हूँ जो कंपनी प्रोवाइड करती है, जो उनकी एक दे रखी है उन्होंने कि हाँ भाई यही काम करना है आपने। तो ऑयल भी आपको वारंटी के अगर रखनी है बरकरार तो ऑयल भी उन्हीं का ही डलवाना होगा आपको, ये नहीं कोई और कैस्ट्रॉल पोस्ट्रॉल किसी का भी डलवाना होगा, समझ रहे हो ना भाई। तो इसलिए उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी आपकी वारंटी, अदरवाइज वारंटी नहीं है। तो आप खुद देखो कि आपको वारंटी बचानी है या अपनी मन की करनी है। वैसे तो भाई देखो मैं जानता हूँ कि मन की करनी चाहिए, लेकिन भाई देखो नई गाड़ी है तो वारंटी भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है हमारे को, है ना। तो भाई कुल मिला के कंपनी का एक ये है कि भाई आप हमारे से बाइक नहीं खरीदो और हमारे से ही सर्विस कराओगे तो ही हम गारंटी देंगे। अगर आपने हमारे से सर्विस तोड़ी, मतलब हमारे से सर्विस कराना छोड़ दी और किसी और पे कराने लग गए सर्विस बाहर किसी और अदर स्टेशन में, तो हमारी कोई गारंटी नहीं है कि हमारी गाड़ी कैसी नहीं है। और एक चीज़ और बताना भूल गया आपको, मैं भी याद आया मेरे को कि कंपनी ने एक और चीज़ बोली हुई है पहले से ही कि भाई अगर कोई एनवायरनमेंट, जैसे कि मैं खड़ा हूँ अब मेरे गाड़ी के ऊपर ना करे पेड़ गिर जाए या बहुत सारा पानी में पड़ा हो और मैं वहाँ से वाटर क्रॉसिंग कर रहा हूँ, मेरी बाइक के एग्जॉस्ट के अंदर, इसका एग्जॉस्ट देखते हो कितना नीचे है, तो एग्जॉस्ट के अंदर अगर पानी चला जाए और पानी इतना तेज चला जाए अंदर कि भाई हेड वेड में चला जाए और दिक्कत आ जाए, तो उससे भी आपकी गारंटी खत्म होती है। मतलब आपको पैसे देने होंगे रिपेयरिंग में। ये नहीं होगा कि भैया आपने तो 5 साल की गारंटी दी, सर्विस भी आप पे कराई है और अब जो है क्या नाम है गाड़ी 5 चला गया तो आप करोगे दोगे फ्री में, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि भाई देखो, मतलब एक होता है ना मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, ये मतलब बनते में कोई दिक्कत आई हो तो उनकी जिम्मेदारी है, अदरवाइज भाई इन्वायरमेंट में कुछ गिरा गया कुछ हो गया तो उसमें कुछ नहीं है। और कंपनी जो देती है ना सिर्फ मेटल पार्ट पे देती है गारंटी, ना कि प्लास्टिक पे। फिर ब्रेक शू, आगे पीछे के चेन सेट, ये आपके ये जो होते हैं क्या बोलते हैं इसे, एक्सीलरेटर वायर, ब्रेक ये वायर, क्लच वायर, इनकी गारंटी वारंटी नहीं होती बाबा, पहले बता रहा हूँ मैं। कहीं सोच रहे हो आपकी इनकी गारंटी होती होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। रस्ट वस्ट लग जाए इसकी भी गारंटी नहीं है। मतलब एक मैंने वीडियो देखी थी तो बंदा बता रहा है कि मेरे एग्जॉस्ट पे रस्ट लग गया था, जंग लग गया था, तो मैं कंपनी लिया उन्होंने बदल दिया। ऐसा नहीं होता भाई, आपकी केयरिंग के ऊपर है। मैं बरसात में खड़ी कर दूँ, कपड़ा ही नहीं मार रहा मैं इस पे, तो भाई जंग लगेगा जाएगा कि कंपनी वाले आके मारेंगे कपड़ा, तो वो उन्होंने कह रहा कि मैंने बदलवा दिया। ऐसा नहीं होता भाई, मैंने ये इस चीज़ के बारे में मैंने पता किया तभी मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कोई भी चीज़ अपने पास नहीं बोल रहा, जो भी चीज़ें मैंने पता करी है और वही चीज़ मैंने आपको बताई है। तो भाई होप करता हूँ आपको आपकी वीडियो, मतलब ये वाली वीडियो, ये जो नॉलेज मैंने आपको दी है, वैसे तो सब बंदों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको काफ़ी नॉलेज मिली होगी इस चीज़ से। तो भाई वीडियो कर देना लाइक अगर अच्छी लगी हो तो, और डिसलाइक कर सकते हो अगर वीडियो ना पसंद आई हो, बट रीज़न जरूर देना क्यों डिसलाइक कर रहे हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इससे जुड़ी बहुत सारी वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। मतलब अभी तक मैंने इस पर भाई सी बताऊँ, मैंने मोटो ब्लॉग नहीं किया अभी तक। गाड़ी चली है टोटल 50 किलोमीटर भी चली होगी, दिखाता हूँ एक बारी। हाँ भाई 52 चल चुकी है, देखो 52.1, मतलब कि हाँ एक पूरे 52 किलोमीटर चली है। मैं आपको 50 बता रहा था, तो पूरे 50 किलोमीटर 52 किलोमीटर गाड़ी चली है। अभी तक मैंने मोटो ब्लॉग इस पर नहीं करा है। अभी हाँ 1-2 दिन के अंदर शायद मैं जाऊँगा इसको लेके सोनीपत साइड, क्योंकि वहाँ पे एक GT फोर्स के नाम से एक शोरूम है, मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटी का। तो मेरे को भाई बहुत टाइम से डिमांड आती है स्कूटी का रिव्यू करना, भैया रिव्यू बताओ करके, क्योंकि हीरो इलेक्ट्रिक का मैं कर चुका हूँ, बट इसका करना है GT का। तो GT जो स्कूटर है काफ़ी पावरफुल, काफ़ी अच्छा है, तो मैं उसी का रिव्यू करने वाला हूँ।
वो जो वीडियो मिलेगी आपको सेपरेटली मिलेगी, बट यहाँ से वहाँ तक का जो सफ़र होगा वो हम करने वाले हैं अपनी स्प्लेंडर यानी ये खुशी पे। इसका नाम खुशी क्यों रखा जाता है तो ये बता देता हूँ आपको मैं। इसका नाम खुशी इसलिए रखा है कि देखो जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तो एक खुशी थी कि हाँ मैं ले लूँगा तो रिव्यू मतलब बहुत सारे कंटेंट होंगे बनाने के लिए, प्लस ये होगा कि बहुत सारे मतलब भाइयों की हेल्प हो जाएगी, तो एक ये खुशी थी। दूसरी खुशी नई बाइक आती तो खुशी आती है, ठीक है। तीसरी खुशी ये है कि जब इस बाइक को लेके मैं लद्दाख और स्पीति या फिर बड़ी बड़ी राइड्स अचीव करूँगा, मतलब कर लूँगा कंप्लीट, तो वो अलग खुशी होगी, मेरे खुद को खुशी होगी। तो बस ये लगा लो खुशी खुशी खुशी। तो बस मैंने इसका नाम सोच लिया कि इसका नाम खुशी रखते हैं। तो भाई कमेंट सेक्शन खुला है, भरना कि भाई नाम कैसा लगा इसका खुशी। तो जो हमारी पहले वाली स्प्लेंडर उसका नाम तो है धन्नो। सीरियसली बताऊँ, धन्नो बन्नो नाम नहीं था उसका, मतलब मैंने एक दो बार से बोलते ये अपनी धन्नो, ये अपनी धन्नो, बोलते नहीं है कि धन्नो बसंती कुछ भी बोल दो, तो धन्नो बोल दिया भाई। लड़कों ने पकड़ लिया धन्नो वर्ड, तो वो धन्नो बोलने लग गए, तो मैंने ठीक है धन्नो ही सही। तो उसका नाम धन्नो रख दिया और इसका नाम मैंने खुशी भाई आज रिवील कर दिया है। वैसे तो मैं दो वीडियो पहले बता सकता था, बट मैंने कहा जब बताऊंगा आराम से। तो भाई खुशी नाम है इस बाइक का। तो जैसा भी है आप बताना कैसा लगा आपको नाम ये, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ। और हाँ एक चीज़ और भाई, मुझे नेक्स्ट मतलब कमेंट में बताना नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ के ऊपर होनी चाहिए। माइलेज टेस्ट वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी कि भाई कम तेल में बनाना सही रहेगा, मतलब ये टेस्ट करना सही रहेगा, या फिर टॉपअप पूरा फुल भरा के तब करना सही रहेगा, ठीक है। तो जैसा भी जो भी होगा वो आपको मैं बता ही दूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं कराए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू।